कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क। कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी और इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। 1957 में पार्क का नाम बदलकर स्वर्गीय जिम कॉर्बेट, महान प्रकृतिवादी, प्रख्यात संरक्षणवादी की याद में कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। यह नैनीताल से कालाढूंगी और रामनगर होते हुए 118 किलोमीटर दूर है। उन्होंने 1907 में चंपावत में वर्तमान मुख्यालय के पास अपने जीवन के प्रथम नरभक्षी बाघिन का शिकार कर यहां के निवासियों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस बाघिन ने 436 लोगों की जान ली थी, जो कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 19वीं सदी का माहौल नेपाल और भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं के लोगों के लिए बड़ा खौफनाक था। लोग नरभक्षी बाघ के खौफ से घरों से निकलने में डरते थे। उस समय जिम कॉर्बेट ने कई नरभक्षी बाघों को मौत के घाट उतारकर उस समय लोगों को काफी राहत पहुंचाई थी। जिम कॉर्बेट ने अपने जीवन के अंतिम नरभक्षी का शिकार भी चंपावत जिले के लदिया घाटी क्षेत्र में ही किया। कॉर्बेट नेशनल पार्क को 8 जोन में बांटा गया है, जो है ढेला, झिरना, बिजरानी, पाखरो, सोनधी, दो मुंडा, गर्जिया और यहां का सबसे मशहूर डिकाला जोन। अब हम चले हमारी पहली जंगल सफारी पर, जो थी डिकाला जोन में। हमारी सफारी होने वाली थी एक कैंटर में, जो एकमात्र पर्याय है डिकाला जोन में सफारी करने का। जीप सफारी सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुके हो। यह है धनगरी गेट, जहां से शुरुआत होती है डिकाला सफारी की। हमारी कैंटर आने के बाद सफारी परमिट्स चेक करवाकर हम निकल गए खूबसूरत सफर पर। गार्बेज आपके पास है, अंदर ही रखना है। शोर नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना और गाड़ी से नीचे नहीं उतरना हमने कहीं भी, है ना। जंगल गेट से स्टार्ट है, दोनों तरफ देखते हुए चलना है हमको, है ना। कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है किसी भी एनिमल का, नेचुरल हैबिटेट है सारा। 31 किलोमीटर अंदर जाएंगे हम लोग सेम रूट से वापस। 4:30-5 बजे के आसपास हमने एग्जिट करना है। शोर नहीं है किसी भी एनिमल का कि वो दिखेगा। हम जंगल घूमने जा रहे हैं, उसमें जो भी एनिमल दिखेगा टोटल बाई चांस होगा। जंगल में 55 स्पीसीज है मैमल में, है ना, जिसमें टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, डियर, वाइल्ड बोर, बेयर, जैकल, ये सब है। और 600 स्पीसीज बर्ड्स की भी है जी। ठीक है, कहीं पे कुछ भी दिखेगा वहाँ पे रोकेंगे हम लोग। जंगल बहुत डेंस है और बड़ा भी है, और इस टाइम पे और भी डेंस होता है क्योंकि मानसून के बाद का जंगल है। तो टाइमिंग मैच होना जरूरी है एनिमल के साथ, उनका रोड पे निकलना, हमारा पहुँचना, तभी वो दिख सकते हैं। बाकी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी वाइल्ड लाइफ दिखे ना, बाकी चांस की बात है। जंगल में थोड़ा अंदर आते ही हमें एक स्पॉटेड देर दिख गया, जिसे हम चितल के नाम से जानते हैं। ये हरण झुंड में रहता है और जंगल में सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है। इनमें जो नर होता है उसे सींग होते हैं। फिर हमें नदी किनारे धूप में आराम करता एक मगरमच्छ दिखता है, जो हमसे काफी दूर होता है। आज की सफारी में ज्यादा कुछ देखने नहीं मिला। फिर हम अगले दिन की सुबह 6 बजे की सफारी की शुरुआत करते हैं। इस सफारी में हमने बहुत अच्छी साइटिंग्स हुई। जंगल में अंदर आए हमें 3 मिनट भी नहीं हुए थे, तभी हमें ताजे बाघ यानी टाइगर के पंजों के निशान दिखे, जो काफी बड़े थे और ये नर बाघ के थे। उन पंजों के निशान को ट्रैक करते हम अंदर निकल गए बाघ को ढूंढने। तभी हमें दिखा एक दुर्लभ हरण बार्किंग देयर, जो झुंड में नहीं होता, अकेला या पेयर में घूमता है। थोड़ा आगे आते ही हमें बाघ की पंजे दिखे, जो 2 से 3 घंटे पहले के थे
और पास में बाघ के बैठने का निशान भी मिला, जहां बाघ आराम कर रहा था। हमारी उत्सुकता बढ़ गई थी। सब लोग यही सोच रहे थे कि कब वो कड़ी आएगी जब हम देख पाएंगे खूबसूरत बाघ को। जैसे ही हम घास के मैदान यानी ग्रासलैंड की तरफ बढ़ रहे थे, तभी हमें कोई बड़ा जानवर हमारे रोड के आगे दिखा। जैसे जैसे हम उसके पास जा रहे थे, वो डर कर घास में भाग रहा था। वो एक हाथी का बच्चा था, जो शायद अपने झुंड से अलग हो गया है। वो अकेले होने के कारण डर गया था, क्योंकि ग्रासलैंड में कैंटर बहुत कम जाती है। उसके लिए कैंटर नई चीज थी। हमारे ड्राइवर बहुत सपोर्टिंग थे, इसीलिए हम ये खूबसूरत घास के मैदान देख पाए। कॉर्बेट के ग्रासलैंड टाइगर की साइटिंग के लिए जाने जाते हैं। यहां पर हॉक देर भी पाए जाते हैं, जो केवल ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। ग्रासलैंड को लगकर रामगंगा रिजर्वियर है, जिससे यहां पानी की बिल्कुल कमी नहीं होती। अब हम पहुंच गए हैं ढिकाला रेस्ट हाउस, जहां 25 मिनट का ब्रेक होता है। यहां से हमें हाथियों का एक झुंड दिख गया। ये रेस्ट हाउस ब्रिटिश टाइम का है। बहुत डिमांड होने के कारण 2 से 3 महीने पहले ही बुकिंग फुल हो जाती है। एक रूम और 2 सफारी का किराया 40 से 50 हजार हो सकता है। हम जैसे रेस्ट हाउस से सांबर रोड पर गए, हमारे कैंटर के सामने अचानक एक विशाल टस्कर हाथी आ जाता है, जिसका साइज हमारे कैंटर से भी बड़ा था, जो हमारे तरफ ही आ रहा था। कुछ समय तक सभी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई, तब सब लोग डर गए। हमारे वेल ट्रेन्ड ड्राइवर ने रिवर्स गियर में गाड़ी पीछे लेने लगे और हाथी से दूरी बनाकर रखने लगे। कुछ समय तक आगे चलने के बाद हाथी ने अपना रास्ता बदलकर रामगंगा नदी की तरफ चलने लगा। नीचे जाने के बाद हाथी ने हमें बहुत प्यारा सा बाएं बोला, जैसे बोल रहा हो, मेरे घर में आपका स्वागत है। जंगल में लोगों को अगर टाइगर नहीं दिखा तो निराश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं यहां टाइगर है ही नहीं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। टाइगर एक शर्मीला जानवर है, जो आपके साइड में होगा तो भी आपको दिखेगा नहीं। टाइगर आपको 100 बार देखेगा, लेकिन आपको टाइगर दिखने के चांस बहुत कम होते हैं। इतना खूबसूरत जंगल सिर्फ टाइगर के लिए तो नहीं बनाया है भगवान ने। यहां पर जो एक एक प्राणी है, एक एक पेड़ है, वो अपने आप में दुर्लभ है। हर एक की अपनी खूबी है। हाथी की ये वाली साइटिंग मेरे लिए टाइगर साइटिंग से भी अच्छी थी, लेकिन अब हमारी सफारी का समय खत्म हो रहा था और टाइगर दिखने की उम्मीद भी कम हो रही थी। लेकिन कल वापस मेरी जीप सफारी है, जो कॉर्बेट के बिजरानी जोन में है। हमारा आज का स्टे था सेरेनिटी रिसोर्ट में, जो ढीकुली में है। हमने हमारा पैकेज बंजारा ट्रेवल्स से बुक किया था। अब हम निकल गए हमारी आखिरी सफारी के लिए, जो थी जीप सफारी। ये सफारी बिजरानी जोन में है। बिजरानी जोन का एंट्री पॉइंट आमडंडा गेट है, जहां से सारी जीप से निकलती है। हमारे लिए एक बैड न्यूज थी। ये वाले पॉइंट पर 15 मिनट पहले एक बाघिन और उसके 2 बच्चों को देखा गया था। हमने ये चांस मिस कर दिया था। निराश होकर आगे बढ़ने लगे और थोड़े आगे हमें जंगल में से हलचल सुनाई दी और वहां हमें जंगली शुकरों का झुंड मिला, जिसे वाइल्ड बोअर भी कहते हैं। ये है सांबर हिरण, जो एशिया के सबसे बड़े हिरण है और बाघ का सबसे पसंदीदा शिकार।
हर जोन की अपनी खूबी है। बिजरानी जोन भी ढिकाला जितना ही खूबसूरत जोन है। यहां हमें नहर के किनारे इंडियन फ्लैपशेल टर्टल दिखे जो आराम कर रहे थे। इसी के साथ हमारा कॉर्बेट का सफर समाप्त होता है। इस ट्रिप में मुझे टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन विविध प्रकार के प्राणी देखने मिले, खूबसूरत जंगल देखने मिला, ग्रासलैंड्स देखने मिले। मेरे आज तक के जंगल ट्रिप्स में से ये वाली मेरी सबसे पसंदीदा ट्रिप बन गई है। मुझे इस जगह से प्यार हो गया है। ये जंगल आप सब भी अपनी लाइफ में एक बार जरूर आए और यहाँ के जंगल का, शांति का, वन्य जीवों का, पेड़ों का अनुभव लें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।